बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, अखिलेश यादव की जो मुलाकात थी मुलायम सिंह यादव से तकरीबन आधा घंटे चली, मुलाकात खत्म हो गई। इस बीच आपको यह भी बता दें, सिर्फ 5 से 7 मिनट बैठक हुई मुलायम और शिवपाल यादव की। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी इटावा में शिवपाल के जो समर्थक हैं वो हंगामा कर रहे हैं। एसपी ऑफिस पे इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे, जहां पर कहा जा रहा है नेताजी पहुंचने वाले हैं। शिवपाल ने भी कहा था अपने लोगों से कि सब लोग वहीं पर पहुंचे, नेताजी वहां पर आ रहे हैं। और महासिद्दीकी मुलायम सिंह के घर पर मौजूद है। महा, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक मुलाकात आधा घंटे की, एक मुलाकात 7 मिनट की, इसका क्या मतलब है? देखिए निशांत, इससे मतलब यही निकलता हमें समझ में आ रहा है कि अब जो भी दबाव है वो अखिलेश यादव पर है, क्योंकि जो शिवपाल यादव को करना था एक स्टंट, वो उन्होंने कल रात कर दिया, अपना इस्तीफा देके अखिलेश यादव को, और अब अपने समर्थकों को जुटाकर अपने घर पे और समाजवादी पार्टी दफ्तर पे उन्होंने ये जता दिया है कि वो पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और सिग्निफिकेंट हैं। और उनके समर्थक यहाँ तक बाहर समाजवादी पार्टी के नारे लगा रहे हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटे एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और ये तानाशाही नहीं चलेगी। तो शिवपाल यादव की जो बहुत छोटी मुलाकात थी मुलायम सिंह यादव के साथ, उसका यही नतीजा निकाला जा सकता है कि शिवपाल यादव ने अपना स्टंट कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि बॉल मुलायम सिंह यादव के खेमे में है, वो अपने बेटे को समझाएं। अखिलेश यादव की आधे घंटे तक बातचीत चली मुलायम सिंह यादव के साथ। पिछले कुछ दिनों में ये बाप बेटे के बीच में सबसे लंबी बातचीत है, क्योंकि अखिलेश यादव इतना नाराज थे कि वो कुछ दिनों से ऐसा माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव से बात भी नहीं कर रहे थे। और उन्होंने साफ बता दिया था कि उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल की सैकिंग का हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स गायत्री प्रजापति या राजकिशोर सिंह का हो, वो अपने निर्णय नहीं बदलेंगे। और जहां तक शिवपाल यादव का था, उस पे हमने कल थोड़ी सी नरमी देखी थी, या शायद अखिलेश यादव अपना रुतबा जता रहे थे जब उन्होंने कहा कि आप चाचा हैं, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन शिवपाल यादव ने उनको इस्तीफा थमा दिया। तो उससे सारा एक तरह से गेम बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब काफी प्रेशर है, काफी दबाव है अखिलेश पर। आप जो बता रही हैं उसके अलावा एक और चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि ताकत आजमाइश तो यहाँ पर हो रही है, जो अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है ये तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे? बाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बालकृष्ण हमारे साथ हैं और आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद है। बालकृष्ण, समझने वाली बात यह है कि पहले तो मुलायम सिंह यादव कितने बजे यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि ऐसी खबर है कि वो आने वाले हैं। दूसरी एक खबर यह आ रही है कि बेटे के लिए कैबिनेट रैंक, अपने सारे पद वापस, ऐसी कोई बार्गेनिंग पावर शिवपाल यादव जो है वो रख रहे हैं, और ऐसी उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो उनको बैकिंग है उसके आधार पर। यह बात कितनी सही है? देखिए, जैसा कि निशांत महा कह रही थी, शिवपाल यादव को जो करना था उन्होंने कर दिया है। अब गेंद उन्होंने पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव के पाले में डाल दी है और मुलायम सिंह यादव को ये कह दिया है कि इतना अपमान उनको बर्दाश्त नहीं है। वो मुलायम सिंह यादव के सामने झुकने को तैयार हैं, उनके लिए कुर्बानी करने को तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अब मुलायम सिंह यादव को ये फैसला करना है कि अपने बेटे को कहाँ तक मना पाते हैं। आप देख रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं, ये निशांत, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये आपको दिखाए कि यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं, इन नारों में खास बात ये है कि ये लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूर शिवपाल यादव अपने घर पे हैं, वहाँ पर शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग खेमों में बैठ के लोग नारे लगा रहे हों। तो अब ये फैसला, स्थिति ऐसी आ चुकी है, ये जो पूरा झगड़ा था पार्टी का, ये आपके सामने सड़कों पर है। ये अब मुलायम सिंह यादव अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सब कुछ अब निशांत इस बात पर निर्भर करेगा कि मुलायम सिंह यादव अपने जो फैसले हैं, अपना जो कड़ा रुख था
अखिलेश यादव का, उससे उनको बदलने के लिए कहां तक बना पाते हैं। अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि ना तो उनका मंत्री पद वापस करने को तैयार है, ना ही उनको अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का शिवपाल यादव को पद दिए जाने को तैयार है। लेकिन अगर इतना टफ स्टैंड अखिलेश यादव का होता है तब सुलह की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव दोनों को समझा बुझाकर बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। चुनाव के इस समय पर, इस मौके पर, जब चुनाव का बिगुल बज चुका है, मुलायम सिंह यादव वे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पार्टी इस फूट के साथ, पार्टी इस जो पार्टी की जो कलह है परिवार में, इसके साथ चुनाव में जाए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बेटे और भाई के बीच में फंसे नेताजी, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने ऐसा दिन शायद ही कभी पहले देखा होगा जब पार्टी के समर्थक पार्टी के बड़े नेता को अपनी ही पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने का नारा लगा रहे हो। चाचा भतीजे की जंग अब उस मुकाम पर है जहां कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं। सम्मान की बात रह गई है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पद के कभी नहीं थे। माननीय लोक निर्माण शिवपाल सिंह यादव पैर छू के माफी मांगे और फिर सम्मान से उनके पद वापस करें। अपने से बड़े सम्मान नहीं कर रहे हैं, नेताजी कुर्सी संभाले। चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग की शाम जिन तस्वीरों से हुई थी, सुबह भी बिल्कुल वैसी ही हुई। सुबह का सूरज दस्तक देता इसके पहले ही शिवपाल यादव के घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इन लोगों का कहना है कि अब ये चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो है गद्दी संभालें, और वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव माफी मांगे। पैर छूकर उन्होंने सुना, आपने कहा कि पैर छूकर वो चाहते हैं कि शिवपाल यादव से माफी मांगे, क्योंकि उनको लगता है कि शिवपाल यादव की इज्जत नहीं हो रही है। सवेरे सवेरे ही अखिलेश कैबिनेट से बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति भी शिवपाल से मिलने पहुंच गए और चंद मिनट बाद ही शिवपाल यादव अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने एक बार फिर नेताजी की शान में कसीदे पढ़ दिए। हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। हम सब लोग हर परिस्थिति में नेताजी के साथ हैं और नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने समर्थकों को पार्टी कार्यालय पहुंचने के आदेश दिए। बोले, नेताजी वहीं आ रहे हैं, आप सब भी पहुंचिए। आज सब लोग पार्टी कार्यालय जाएं। पार्टी कार्यालय वहीं नेताजी आएंगे। नेताजी से हमें आने देना। हम सब लोग नेताजी के साथ हैं। शिवपाल यादव ने एक बार फिर ये बताने की कोशिश की कि ना तो वो विद्रोही हैं और ना ही मुलायम के विरोधी। उनकी नाराजगी मुलायम से नहीं, अखिलेश से है। मगर इन तस्वीरों के बीच जो सबसे आश्चर्य करने वाली तस्वीरें थीं, वो ये थी। ये नारेबाजी बता रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत सियासी परिवार में तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खबर है कि राम गोपाल सैफई से लखनऊ पहुंच रहे हैं। वहीं मिल बैठकर पार्टी के भीतर मचे घमासान का समाधान तलाशने की कोशिश की जाएगी। मगर समर्थकों का हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि शिवपाल यादव का पलड़ा कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। सूत्रों से खबर है कि शिवपाल यादव के समर्थन में पार्टी के कई विधायक हैं। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने तो कल ही खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया था कि वो शिवपाल के साथ हैं। अब परिवार में मची हाहाकार को खत्म करने का जिम्मा मुलायम सिंह यादव पर है, लेकिन फिलहाल वो बेहद ही बेबस नजर आ रहे हैं। उनके सामने एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ बेटा, तीसरी तरफ पार्टी और चौथी ओर विधानसभा का चुनाव। सबको साधना फिलहाल बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे परिवार में आखिर सुलह होगी तो कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। 30 मिनट तक अखिलेश मुलायम की मीटिंग होती है। अखिलेश से पहले शिवपाल से मिले मुलायम और सिर्फ 5 से 7 मिनट ही मुलाकात चली। शिवपाल समर्थकों का इटावा के जसवंत नगर में प्रदर्शन हो रहा है। दुकानें बंद कराई गई हैं। NH2 हाईवे जाम कर दिया गया। बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने समाजवादी पार्टी की लड़ाई को लूट की लड़ाई करार दिया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। देखिए, ये लूट की लड़ाई है। 4.5 साल मिलकर सारी समाजवादी परिवार के, ये आप पार्टी तो नहीं कहेंगे, एक लुटेरों के गिरोह की तरह
जैसे बम्बई में पहले इलाके बांटे जाते थे, इस तरह से इलाके बांटकर, जिले बांटकर लूट मचाई इन लोगों ने, और 4.5 साल पूरा जनता को, पूरी सरकार को इन्होंने लूट लिया। वो तो एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए आज तक।